कहानी शुरू करने से पहले एक चीज़ दिखाना मैं फ़र्ज़ समझता हूँ कि कौन होते हैं ये लोग और कहाँ से आते हैं जिन्होंने अपनी डीपी या बैकग्राउंड पे ये तस्वीर लगाई होती है। तो छोटा सा कहूँगा भाई साहब, चीज़ेस के इंटरव्यूज़ होते हैं हर मंडे को, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जुमेरात को लिया क्योंकि पिछले मंडे को उन्होंने नहीं लिया था। तो भाई साहब इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमें वेटर रिक्वायर हैं 6 ब्रांचेज़ में। अब उन्होंने कहा कि हमें वेटर रिक्वायर्ड हैं, लेकिन वहाँ पे 500-400 बंदा कैसे आ गया कि भाई कोई किचन का है वो भी वेटर के लिए आ गया, कोई ऑर्डर टेकर है तो वो भी वेटर के लिए आ गया, कोई हेल्पर है वो भी वेटर के लिए आ गया, राइडर है वो भी वेटर के लिए आ गया। उन्होंने गेट पे एक बंदा खड़ा किया हुआ था जो देख रहा था सब किसी भी, अगर उस पर लिखा होता था कि किचन का एक्सपीरियंस है वो वापस भेज रहा था, अगर उस पर लिखा होता हम कैशियर हैं उसको वापस भेज रहा था, अगर वो हेल्पर है उसको वापस भेज रहा था। सिर्फ और सिर्फ सीवी पे अगर उन्होंने वेटर की रिक्वायरमेंट कही है तो सीवी पे वेटर ही लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि झूठ मूठ का, हकीकत में आपको वेटर का ही काम आना चाहिए, उसके अलावा काम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो नीचे बंदा खड़ा हुआ था वो सबका नंबर अलॉट करके ऊपर भेज रहा था। मैं सुबह 10 बजे गया था और मेरा नंबर जो लगा था भाई साहब वो कोई 143 मेरा नंबर लगा था, और ऊपर जाके हम बैठ गए। वीडियोज़ में आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर रश कितना था। अब उन्होंने अगर कहा ना कि वेटर चाहिए तो वेटर के मुताबिक वो आपसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपने क्लाइंट की कौन सी साइड से जाना है, आपने कौन से हाथ से खाना पेश करना है, आपने अगर टॉयलेट से कोई आए तो उसको क्या करना है, मेन्यू किस तरह से देना है, आप फर्स्ट टाइम कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे ही कोई अंदर आता है वेलकम कैसे करेंगे। वेटर का A to Z वो चीज़ पूछते हैं। आपने बसिंग कैसे करनी है, आपने प्लेट्स वापस उठानी कैसे हैं, ये सब कुछ वो पूछते हैं। अगर आप वेटर हैं, आपने काम किया हुआ है तो फिर आपको पता होगा। अब भाई साहब मैं चीज़ें पे क्यों गया, वहाँ के सैलरी पैकेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। लाइक उनका बेसिक जो है वो 45-42 उनका बेसिक सैलरी है, और वेटर की भी इतनी ही सैलरी है, ऑर्डर टेकर की भी इतनी सैलरी है। प्लस अगर आप वहाँ पे काम पे जल्दी पहुँच जाते हैं, लाइक अगर 10 बजे का टाइम है आप 9:30 पहुँच जाते हैं तो हर महीने उसका भी 3-4 हज़ार इंसेंटिव आपको मिलता रहेगा। परफॉर्मेंस का आपको इंसेंटिव मिलेगा, छुट्टी ना करने का आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये एक अच्छा खासा फ्रेंडली बजट, बहुत अच्छा पैकेज बन जाता है ये। तो भाई साहब जैसे ही हम लोग अंदर गए वहाँ पे ऊपर मस्जिद उनकी अलहदा थी HR ऑफिस में। पहले ऐसा होता था कि ब्रांचेस में होता था, लेकिन अभी HR ऑफिस उनके अलहदा कर दिए गए हैं ना। तो ऊपर मस्जिद थी जहाँ पे सारे लोग लेटे हुए थे, प्लस मैं भी जाके लेट गया। उसके बाद खाने का टाइम हुआ वहाँ पर, तो खाना भाई साहब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जगह पर कहीं खाना मिलेगा, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। उन्होंने हमें रोटियां दी, रोटियों के साथ चने थे। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मैं सही से बात नहीं कर पा रहा और वीडियो भी इतने टाइम से नहीं आई। तो भाई साहब उन्होंने रोटी और चने का खाना दिया हमारे को, पेट भर के सब ने किया, और फिर हम दोबारा से मस्ताने के लिए सोने के लिए चले गए। अज़ानें होने वाली हैं, कहानी भी यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन मेरी सिलेक्शन हुई कि नहीं ये नहीं पता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो CV पे उल्टा सीधा लिखवा के आए हुए थे। अगर उनका एक्सपीरियंस है तब भी उन्होंने कुछ उल्टा सीधा लिखवाया हुआ था, अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो झूठा एक्सपीरियंस लिखवा के आए थे। रिमाइंड कर लें, अगर कोई पाकिस्तान में अच्छा काम करना चाहता है तो बराए मेहरबानी उसको करने दो, उसके साथ फ्रॉड ना करो। चीज़ेस वाहिद कंपनी मुझे लगी कि भाई साहब प्राइवेट है लेकिन पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही है, वो अच्छी सैलरीज प्रोवाइड कर रही है, तो उसको अच्छा रहने दो। उसको ऐसा ना करो कि भाई साहब उसने वेटर मांगे तो तुम जाके डिलीवरी से उठ के वेटर के लिए चले जाओ, अगर उसने डिलीवरी का मांगे तुम हेल्पर से चले डिलीवरी के लिए। इस तरह ना करो। अगर वो काम करना चाहते हैं उसको करने दो, उसको स्टाफ अच्छा चाहिए, जाहिल स्टाफ नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने इंटरमीडिएट और बैचलर्स का कहा। अजान हो रही है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।